सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। आज के वीडियो में हम 3 वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझेंगे। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस है जिनकी डिग्री 1 हो और 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें क्या होगा, a, b और c जो है वो कांस्टेंट्स हैं और वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो जब भी लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में आएंगे तो इनका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये 2 डायमेंशन में ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि 2 डायमेंशन में सिर्फ x और y होते हैं। तो हम किधर इसको ड्रॉ करेंगे, हम इसको 3 डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे, x, y और z एक्सिस जिसमें होते हैं। अब हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन सेट ऑफ वन इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स इज अ प्लेन। जो अभी हमने बात की कि एक इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल्स में हो तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो एक प्लेन होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 5। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो किस तरह से करेंगे, जैसे हम 2 वेरिएबल्स में करते थे सेम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका x इंटरसेप्ट। जब 2 वेरिएबल्स में हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, y इक्वल टू 0 रखते थे। क्योंकि यहाँ पे 2 और वेरिएबल्स हैं, y के अलावा z भी है, तो हम y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, x इक्वल टू 5। तो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 5, 0 और 0, और उसको कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। क्योंकि इसमें 3 पॉइंट से 3 वैल्यूज हैं, इसलिए इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। इसी तरह जब इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो इस केस में y के अलावा बाकी दोनों वेरिएबल्स को हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/2। अब पॉइंट लिखें तो x 0, y की जगह पे 5/2 और z की जगह पे 0। इसी तरह से लास्ट में हम फाइंड करेंगे z इंटरसेप्ट। अब z इंटरसेप्ट में z के अलावा x और y को हम 0 रखेंगे। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये पॉइंट बन गया 0, 0, 5। अब इन पॉइंट्स को लेके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये ग्राफ 3 डायमेंशन में ड्रॉ होगा तो इसके लिए इस तरह से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये स्पेस में ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 5, 0, 0। तो यहाँ पे 5 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट बन जाएगा 5, 0, 0। नेक्स्ट पॉइंट है 0, 5/2, 0। x और z 0 है, y है 5/2, तो y 5/2 यहाँ आ जाएगा कहीं। 0, 5/2 और 0। ये पॉइंट उसी तरह से लोकेट करना है इंटरसेप्ट्स को जिस तरह से हम 2 डायमेंशन में करते थे। अब z इंटरसेप्ट लिखेंगे जो कि है 0, 0, 5। तो ये भी आ जाएगा यहाँ कहीं 0, 0, 5। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। 0, 0, 5 को इससे ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से इसको और फिर यूं हम ज्वाइन कर देंगे तो ये प्लेन बन जाएगा। तो ये जो प्लेन नज़र आ रहा है ट्रायंगुलर शेप में, ये क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। यानी कि इसके ऊपर मौजूद सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसकी दूसरी सॉल्यूशन सेट के बारे में प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स इज अ लाइन। अगर 2 इक्वेशंस हो और 3 वेरिएबल्स हो तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एक लाइन होगा। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 5, 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 8।
ये 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन के इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 5 के, तो ये आ जाएंगे। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 0 0। इसी तरह जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x और z 0 रखेंगे, तो इस केस में ये बन जाएगा x की जगह 0, y की जगह 5 और 2 और z की जगह पे 0। इसी तरह से जब z इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 और 5। अब सेकेंड इक्वेशन का फाइंड कर लेते हैं। ये है 2x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 0 0। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 0 8 0 और z इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 0 0 2। तो अब इस इंफॉर्मेशन को लेके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। जबकि ये ओरिजिन होगा, ओरिजिन की वैल्यू क्या होगी 0 0 और 0। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन को देखें तो उसमें x इंटरसेप्ट है 5 0 0 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे आ जाएगा 5 0 0। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को देखें, सॉरी इसका नेक्स्ट इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट देखें तो ये आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा जो कि है 5 over 2 0 5 over 2 और 0। इसी तरह से लास्ट है 0 0 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं 0, सॉरी ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा 0 0 5। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से और ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक प्लेन बन जाएगा। इसको मैं वाइट शेड कर रही हूँ वाइट लाइन से। इसके बाद आपने हमेशा जब 3D में ड्रॉ करना है मोर देन वन इक्वेशंस को, तो पहले वन इक्वेशन को कंप्लीट ड्रॉ करना है, उसका सारा प्लेन कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स लिखने हैं। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स देखें तो ये हैं 4 0 0 4 0 0 यहाँ आ जाएगा 4 0 0। इसी तरह नेक्स्ट है 0 8 0, तो 0 8 0 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा 0 8 0 और लास्ट है 0 0 2 0 0 2 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 0 2। अब इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक और प्लेन फॉर्म करेगा। इस पॉइंट को इससे मिलाएं, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करना है और इस तरह से ज्वाइन करना है। अब इसको हम शेड करते हैं रेड कलर से। तो इसको मैंने जानबूझ के डार्क शेडिंग की है ताकि थोड़ी सी इसकी समझ आ जाए। और ये इस तरह से होगा, ये जो नीचे वाला प्लेन है ये पीछे की तरफ छुप जाएगा, नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं इनके लाइंस को रेज कर रही हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो अब अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ रहा है, सोल्यूशन इस केस में ये वाली लाइन है जहाँ पे ये दोनों प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि नीचे वाला जो वाइट प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है जो नीचे ज़मीन पे रखा हुआ है, और दूसरा जो ऊपर वाला प्लेन है इसको आप यूँ समझ लें कि इसको ऊपर से उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर खड़ा कर दिया हुआ है। तो जब उसके ऊपर खड़ा करेंगे तो सिर्फ एक लाइन में वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो किसी भी ग्राफिकली जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम 2D में भी सोल्यूशन की बात करते हैं, तो किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका सोल्यूशन होता है। तो इस केस में दो प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जब दो इक्वेशंस होंगे तो उस केस में इनका सोल्यूशन क्या होगा, एक लाइन होगी। तो पूरी लाइन इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन का हर पॉइंट जो है वो इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा, यानी कि इस सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। तो जब भी आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे
और 2 इक्वेशंस होंगे तो उसमें 2 केसेस होंगे। पहला केस हमने डिस्कस किया कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, जबकि दूसरा केस क्या होगा कि अगर दोनों प्लेन्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पैरेलल आए, जैसे 2 डायमेंशन में 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होते हैं, तो इस तरह से अगर यहाँ पे 2 प्लेन्स पैरेलल होंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। और ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। तो जब भी आपके पास 3 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस होंगे, या वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा या फिर उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब हम तीसरा केस स्टडी करते हैं, जिसके मुताबिक अगर आपके पास सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल इज अ पॉइंट। अगर आपके पास 3 इक्वेशंस हों और 3 वेरिएबल हों, सॉरी 1 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस और 3 ही वेरिएबल्स हों, तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? एक पॉइंट होगा। तो वो एक पॉइंट कब होगा? तो जब 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स होंगे तो वो पॉइंट कब होगा? जब वो तीनों प्लेन्स एक पॉइंट से गुजर रहे हों। जब 2 प्लेन्स होते हैं तो वो हमेशा एक लाइन की सूरत में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। 3 पॉइंट्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, तब उस केस में उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन से मुराद एक सॉल्यूशन होगा और वो एक पॉइंट होगा। तो इसमें पहला केस तो एक सॉल्यूशन का आया, जिसमें हमने कहा एक पॉइंट होगा। दूसरा केस है नो सॉल्यूशन का। तो वो नो सॉल्यूशन कब होगा? अगर तीनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हों, तो इस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ये हमें इक्वेशंस को देख के कैसे पता चलेगा? जैसे 2D में होता था, अगर तीनों इक्वेशन एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो इसका मतलब तीनों इक्वेशंस पैरेलल हैं। सॉरी, मल्टीपल नहीं, बल्कि तीनों इक्वेशंस का स्लोप सेम हो तो वो पैरेलल होंगे, इसका मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा केस नो सॉल्यूशन का कब होगा? जब तीनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं है। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जितने भी इक्वेशंस हैं वो पॉइंट उन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो इस केस में जैसे ग्राफ से क्लियर नज़र आ रहा है कि हर दूसरी लाइन दूसरे से इंटरसेक्ट तो कर रही है, लेकिन तीनों प्लेन्स का कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसलिए इस केस में भी नो सॉल्यूशन ही होगा। इसी तरह एक और केस हो सकता है कि अगर कोई भी 2 लाइंस आपस में पैरेलल हों, यानी इक्वेशन में किसी भी 2 इक्वेशंस का स्लोप एक जैसा हो, तब भी जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन ही होगा। और तीसरा केस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का, यानी कि अगर आपके सामने जो इक्वेशंस हैं वो तीनों इक्वेशंस एक दूसरे के मल्टीपल हों, तो जब उनका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक प्लेन की सूरत आएगा, यानी वो सारे मिलके आपस में, जैसे ये पहली इक्वेशन का ग्राफ है, ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है और ये तीसरी इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये तीनों एक प्लेन की सूरत में एक ही प्लेन में आएंगे। तो इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो जब भी 3 इक्वेशंस होंगे 3 वेरिएबल्स में, तो टोटल वही 3 पॉसिबिलिटीज होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब तीनों प्लेन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। नो सॉल्यूशन होगा अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल हों या तीनों प्लेन्स पैरेलल ना हो लेकिन तीनों प्लेन्स का कोई कॉमन पॉइंट ना हो, या फिर कोई भी 2 प्लेन्स आपस में पैरेलल हों, तब नो सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब तीनों इक्वेशन एक दूसरे के मल्टीपल्स हों, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा।